गुड आफ्टरनून। सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लासेस। थोड़ी बीच में ज़्यादा हम लोगों ने क्लासेस को ऑफ रख रखा था, तो आज हम लोग थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। पिछले क्लास में हमने, मेरी आवाज़ आ रही होगी सबके पास? हाँ, ठीक है। एक बार ज़रा मैसेज भी ड्रॉप करेंगे, जो लोग ऑनलाइन आ गए होंगे फटाफट ज़रा मुझे मैसेज ड्रॉप कर देंगे और हम लोग कंटिन्यू क्लासेस करते रहेंगे, ठीक है। जल्दी से ज़रा ऑनलाइन आ जाएंगे एक बार पहले, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने, आपको याद होगा, न्यूलैंड भी कर लिया था हमने। पहले डोवर्नियर करा, फिर न्यूलैंड करा हमने। डोवर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया गया था। मेंडलीफ के हमने मेरिट्स के बारे में बात कर लिया था। आज उसके हम पहले डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। तो लिखेंगे डिमेरिट्स ऑफ एमपीटी। क्या लिखोगे? डिमेरिट्स ऑफ एमपीटी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। डिमेरिट्स ऑफ एमपीटी लिखना आप, डिमेरिट्स ऑफ एमपीटी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला इसका डिमेरिट लिखेंगे आप, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स। वंस अगेन आई रिपीट, हमारी हेडिंग है आज की क्लास की डिमेरिट ऑफ एमपीटी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम पहला लिखेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स। एक मिनट जरा मेरी बात को थोड़ा सुनेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये हाइड्रोजन है ना, ये डबल कैरेक्टर पर्सन है। आपके कई फ्रेंड ऐसे होंगे, आप जानते हैं, जो आपके मुंह पे आपके जैसी बातें करेंगे, दूसरे के मुंह पे दूसरे जैसी बातें करेंगे। यानी आपके पास जब आएंगे तो उनकी बुराई करेंगे और उनके पास जाएंगे तो आपकी बुराई करेंगे। आप तो जानते हैं। तो ऐसे वाले लोगों को आप तो जानते हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में गाली देते हैं, जैसे बोलते हैं डबल कैरेक्टर है, डबल पर्सन, मतलब डबल माइंडेड पर्सन है। तो ऐसे वाले को केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है रॉग, ROUGUE। इस तरीके से कई बुक्स में ROGUE लिखा रहता है। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बारे में मैं समझाना ही चाह रहा था कि हाइड्रोजन एक डबल कैरेक्टर्ड पर्सन है। हम आगे पढ़ेंगे क्यों ऐसा, अभी समय आया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि हाइड्रोजन जो है मेंडलीफ के टाइम में भी एक डिमेरिट था, और करेक्ट आज की सिनारियों में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी क्या है, एक डिफेक्ट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी क्या है, एक डिफेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, नो सेपरेट पोजिशन वॉज गिवन फॉर आइसोटॉप्स। No separate position was given for isotopes. No separate position was given for isotopes. थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, एनोमोलस लिख लोगे आप? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। एनोमोलस पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, यानी उसकी करेक्ट पोजीशन नहीं है, उसकी पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है। कहाँ पे तुमने लिखा है? एनोमोलस पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखेंगे मेंडलीफ की। जरा देखेंगे लास्ट पॉइंट डिफेक्ट में क्या है। मेंडलीफ की पहली डिफेक्ट है कि उसने आइसोटॉप्स, मेंडलीफ को नहीं पता था आइसोटॉप्स क्या होता है, उसके बारे में उसने कोई डिस्कस नहीं किया। हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी फिक्स नहीं है। थर्ड पॉइंट जरा सुन लें, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड मेंडलीफ के टाइम में नहीं था, तो मेंडलीफ ने उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करी। ऑफ कोर्स नहीं होगा तो कैसे बातचीत कर सकता है। लास्ट पॉइंट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुने। मेंडलीफ को ऐसा लगा था, थोड़ा ध्यान सुने, मेंडलीफ को ऐसा लगा था कि कई एलिमेंट के एटॉमिक मास के बेसिस पे उसने डिफाइन किया था। आपको तो पता है एटॉमिक मास के बेसिस पे हमने लिखा था पिछले क्लास में। तो मेंडलीफ को लगा था कई एलिमेंट का, जैसे मान लेते हैं एक्स ऊपर है, वाई नीचे है। मेंडलीफ को लगा कि इसका मास अधिक है, इसको ऊपर रख लो। जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट ले लेते हैं हम, एक्स और वाई। तो मेंडलीफ को लगा कि x का मास बहुत ज़्यादा है और y का मास कम है, तो x ऊपर होगा, और ये करेक्ट है। लेकिन काफ़ी आगे चल के देखा गया कि x का मास कम है, x का मास कम है। इसका मतलब x नीचे आ गया और y कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। इसका मतलब मेंडलीफ के कई सारे एलिमेंट ऐसे थे जो एटॉमिक मास के बेसिस पे डिपेंड थे, बट वो सारे के सारे क्या थे? गलत थे। तो ऑफकोर्स ये क्या होगा? डिमेरिट होगा। तुम लिखेंगे इनकरेक्ट पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट, incorrect position of various element according to their atomic mass, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट ये है ARK, ये लिखा हुआ है आर्गन पोटेशियम, ठीक है। यहाँ जरा देखेंगे आर्गन पोटेशियम, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है TE आयन, ठीक है, TE आयन। ये सब इंडियम इसका नाम है, टैलरियम इसका नाम है, आप जानते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है TN, यहाँ लिखा हुआ है PA, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कोबाल्ट और निकल, यानी CONI।
आपको इनमें से कोई एलिमेंट याद नहीं रखना है, ठीक है। ये एलिमेंट थे, उनकी करेक्ट पोजीशन, जिसको उसने करेक्शन हुआ तो मेंडलीफ का क्या दिखाई दिया, डिमेरिट दिखाई दिया। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। आमिर खान, आप तो जानते हैं कोई हीरो है, लिख लेते हैं यहाँ पे आमिर और केफुर खान, ठीक है। इसके लिए लिख सकते हैं तेरी इच्छा, आमिर खान की इच्छा, मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है। आमिर खान तेरी इच्छा। यहाँ पे लिखेंगे ठंडा पेप्सी। पहले के टाइम में, आज से 8-10 साल पहले आमिर खान प्रचार करता था ये कोक वगैरह का, ठीक है। तो हमने ऐसा लिखा है आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। ऐसे याद करने के लिए लिख रखा है हमने, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, आई रिपीट अगेन, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। फटाफट जरा इसे कॉपी कर लें एक बार, इसे जल्दी से ज़रा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी हो गया तो करें आगे। लिखा हमने आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं, ठीक है। आज की हम हेडिंग लिखेंगे, अब जो मेन हमारी हेडिंग है, जिसको थोड़ा हमें ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्लैश देके लिखना। इसके कई सारे नाम हैं। पहला लिखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर लिखना लॉन्ग, LONG, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी का नाम है बोहर पीरियोडिक टेबल। और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। ओके, करें आगे। लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब भी मैं बोलूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप मॉडर्न लिखना पूरा और फिर PT लिखना, ठीक है। MPT मत लिखना, ठीक है। लिखना मॉडर्न PT, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन मोजले लॉ। थोड़ा स्क्रीन पे सभी बच्चे ज़रा देखेंगे, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, तो आपको ये लिखना है मोजलेस लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन मोजले लॉ एंड के बाद डबल कोट्स में आपको लिखना है, एंड के बाद डबल कोट्स में या नीचे अंडरलाइन करते हुए लिखना अकॉर्डिंग टू इट periodic properties of the element are periodic function of their atomic number। once again एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा सुन लें आप, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। according to it periodic properties of the element are periodic function of their atomic number, हो गया। थोड़ा मेरी बात को ध्यान सुन लें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे है, एटॉमिक नंबर के बेस पे है। और मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल किस पे है, एटॉमिक मास पे डिपेंड है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट में आया हुआ है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे डिपेंड है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है। इस बात को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। एक NCERT का क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड में आता रहता है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। लिखना है पीरियोडिसिटी, ठीक है, ये लिखना है आपको पीरियोडिसिटी। जल्दी ज़रा करेंगे। इसके लिए ज़रा सा लिख लेना एक बार, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट after certain regular interval of time is known as periodicity, हो गया। इसके बाद लिखेंगे थोड़ा जल्दी से हेडिंग अगेन छोटा सा एक और लिखना, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, CAUSE, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, इसमें लिखेंगे रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी इज रिपीटेशन ऑफ similar electronic configuration is
सिमिलियर वन सेकेंड एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा सुन लें आप। रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी इज रिपीटेशन ऑफ similar electronic configuration of element after regular interval of time। हो गया। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, अगेन थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल contain 7 horizontal row ROW, contains 7 horizontal row ROW are known as period and 18 vertical column are known as groups, and 18 vertical column are known as groups। हो गया। एक बार जरा देखें, सब लोग अपने पास कहीं से छोटा सा एक पीरियोडिक टेबल देख लेंगे, ठीक है। आपको दो तरीके का पीरियोडिक टेबल देखना है। जरा स्क्रीन पे सभी बच्चे यहाँ पे देखें, यहाँ पे जरा देखें, मैं यहाँ बस समझाऊंगा आपको, आप तो जानते हैं मेरा काम है बस समझाना, तो आप थोड़ा यहाँ पे देखो। आपको घर पे दो पीरियोडिक टेबल लेना है। एक पीरियोडिक टेबल जो छोटे साइज़ का गूगल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है, जो इतने छोटे साइज़ का होना चाहिए। एक पीरियोडिक टेबल गूगल से डाउनलोड करना है एकदम छोटे साइज़ का, इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है। और एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल अपनी कॉपी में खुद से ड्रॉ करना है। अगर आप 2 साल के लिए चाहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत अच्छा रहे, तो एक पीरियोडिक टेबल खुद का NCERT से या गूगल से डाउनलोड करने का अपना खुद का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अपना खुद का बनाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब जरा देखें, पीरियोडिक टेबल हमने बोला है पीरियड के बारे में, तो NCERT में जब आप देखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ होगा, ऐसे करते हुए 4, इस तरफ 5, 6 और यहाँ पे लिखा होगा 7। इसका मतलब बच्चा ये समझता है, थोड़ा यहाँ पे देखें, इसका मतलब बच्चा ये समझता है कि ये जो लाइन बना हुआ है इसको पीरियड है। गूगल पे या आप देखेंगे NCERT वगैरह में तो इस तरीके से बनाया होगा और इस तरफ पीरियड लिखा होगा और यहाँ पे ग्रुप्स लिखा हुआ होगा। आप जब देखेंगे तो यहाँ पे ग्रुप्स लिखा हुआ होगा। NCERT वगैरह में देखेंगे तो लिखा होगा, लेकिन ये गलत है, ध्यान रखना है आपको। ये भी कॉपी में लिखना है, जब मैं बोलूँ गलत है तो ये भी लिखना है। ग्रुप्स ऐसे लिखा होगा, पीरियड ऐसा लिखा होगा। आज से आपको ध्यान रखना है, कि पीरियोडिक टेबल, थोड़ा देखें आप, बार बार ऐसा पीरियोडिक टेबल बनाने की हैबिट डाल लें। और इस तरीके की जब भी बात होगी, इस तरीके का मतलब कौन सी बात हो रही है? लेफ़्ट टू राइट। जब भी लेफ़्ट टू राइट के बारे में बात होगा तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ़्ट टू राइट का मतलब हो गया पीरियड। मैं आज से जब भी बोलूँगा कि ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट, तो आपको ध्यान में आना चाहिए पीरियड, बस ये सब। इसके बाद इस तरीके का जो रोटेशन होगा, जिसका नाम हमने रखा है T2B, दैट इज़ टॉप टू बॉटम इसका नाम है। और इसको आज से हम लोग बोला करेंगे ग्रुप। इसका मतलब मैं एक बार रिपीट दोबारा कर रहा हूँ। NCERT में जब आप देखेंगे या किसी अच्छे बुक्स के ऑथर में देखेंगे आप, तो ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 किया होगा। इसको पीरियड पढ़ते हैं और इधर से ग्रुप दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रखना ये गलत लिखा हुआ है। वास्तव में ये ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो लिखा होगा इसको बोलेंगे हम ग्रुप, यानी T2B, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने के लिए ग्रुप बोलेंगे। और मूविंग लेफ्ट टू राइट, इसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। पीरियड की वैल्यू कितनी होती है? 7। जल्दी एक बार अपने पास आप लोग पीरियोडिक टेबल में जरा देखें, पीरियड की वैल्यू कितनी होगी इसमें? 7। पीरियड आपको 7 दिखाई दिया होगा, ऐसे काउंटिंग की हुई होगी 1। ये देखने में ऐसा लगा हुआ है, लेकिन सर आपने तो ऐसा बोला, ये वास्तव में पीरियड ऐसा बना हुआ है। देखिए यहाँ पे इस तरीके का बना होगा, इस तरीके का 7, ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगा। ये जो लाइन 7 होगा, आप फटाफट जरा से देख लीजिए, ये 7 ऐसे ड्रॉ होगा, इसको हम बोलेंगे पीरियड। ग्रुप के बारे में जरा देखें आप। ग्रुप यहाँ स्टार्ट होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन, यहाँ आते आते 18 होगा। ग्रुप की वैल्यू 18 है। ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और फाइनली यहाँ के क्या होगा? 18 होगा। ये NCERT में या आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद थोड़ा मैं आपको पूरा समझा के पहले लेकर आता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज की क्लास में थोड़ा एक बार हम समझ लेते हैं, कल की क्लास में जरा हम समझेंगे तो थोड़ा हमें अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इसको रफ कर रहा हूँ, आपने कॉपी कर लिया होगा, ये दोनों लाइनें लिख लिया होगा। देखें थोड़ा और,
देखिए पीरियोडिक टेबल मैंने आपसे बोला है कि अब साथ साथ हर वक्त देखना है आपको। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो पोजीशन होता है ऐसा बना हुआ होगा, एक ऊपर एक थोड़ा सा नीचे। पीरियोडिक टेबल में एक ऊपर बना होगा एक नीचे बना होगा और ये लाइन ऐसा ड्रॉ होगा, ये लाइन ऐसा बना हुआ होगा। तो जो साइडेड पार्ट है ज़रा देखिए, मैं साइड करके बनाऊँगा, साइड ऐसा करके बनाऊँगा। सभी बच्चे ज़रा स्क्रीन पर देखें, थोड़ा ये इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ये जो साइडेड पार्ट है आज से इसको हम लोग बोला करेंगे एस ब्लॉक। आज से इसको हम क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। क्यों एस ब्लॉक बोलेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें, अभी फ़िलहाल देखें किसको क्या बोलते हैं। ये जो पोर्शन है आपके पास पढ़ा होगा इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। ये सब स्मॉल लेटर में लिखना है। कैसे लिखना है? स्मॉल लेटर में लिखना है। ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्यों बोलेंगे मैं पढ़ाऊँगा, अभी बस फ़िलहाल थोड़ा हम लिखना चाह रहे हैं समझने के लिए। इसके साथ यहाँ पे नीचे में 2 बॉक्स बना होगा। नीचे में क्यों बना होगा मैं पढ़ाऊँगा, अभी सिलेबस में आया नहीं है टाइम, तुम समझ नहीं सकते। इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। वंस अगेन आई रिपीट, पीरियोडिक टेबल में 2 बातें हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एक है पीरियड, एक है ग्रुप। पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप। इसके बाद ये पोर्शन को हम लोग बोलेंगे एस ब्लॉक। एस स्मॉल लेटर में है, कहाँ से आया मैं पढ़ाऊँगा पूरा डिटेल में, अभी बस फिलहाल हम लिख लेंगे, नोट्स भी हमें बनाना है नहीं तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। इधर में इस पोर्शन को कहाँ से कहाँ तक, इस पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक आप जब देखेंगे तो इसका नाम पी ब्लॉक लिखा होगा, बीच वाले का डी, लास्ट वाले का एफ। आपको ध्यान रखना है ये जो SPDF है ये स्मॉल लेटर में ही लिखना है। ये जो SPDF है कैसे लिखना है? स्मॉल लेटर में ही लिखना है, अदरवाइज़ क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब ज़रा थोड़ा इनकी शॉर्टकट भी हम लोग लिख लें। सबसे पहले एस ब्लॉक के बारे में ज़रा देखो एक बार। एस ब्लॉक में देखिए आप वहाँ पे सबसे पहले एक एलिमेंट आएगा HLINA। कहाँ पे देखेंगे? पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। मैंने आपसे बोला है 2 पीरियोडिक टेबल लेना है, एक छोटा सा गूगल से डाउनलोड करना है, एक पीरियोडिक टेबल खुद का बनाना है। जो खुद का बनाना है वहाँ पे शॉर्टकट लिखूंगा, वो खुद में भर देना है। जो गूगल वाला है उसके हेल्प से आपको ज़रा देखना है। तो फर्स्ट वाले पीरियोडिक टेबल में ये लिखा होगा। इसके लिए याद करने के लिए मैं ऐसे लिख लेंगे है, ज़रा देख लें आप। इसके लिए याद कर लेंगे ली, यहाँ पर ज़रा देखो लिखा हुआ है ना के रब से फरियाद, रब से यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है FR फरियाद। वन सेकेंड एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो फिर लिख लेना। एस ब्लॉक एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल में देखिए वहाँ लिखा होगा HLINA KRBCS FR। तो इसको हम याद रख लेंगे है लीना के रब से फरियाद। क्या लिखा हुआ ये? है लीना के रब से फरियाद। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। क्या लिखा हुआ ये? है लीना की रब से फरियाद। ठीक है। एटॉमिक नंबर ज़रा देखो कैसे याद करेंगे इन सबों का। आपको तो पता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है। ज़रा देख लें आप। अब इसके आगे याद करने के लिए ये एक नंबर याद रखेंगे जिसका नाम है मैजिक नंबर। ये एक बार JEE मेंस में आ रखा है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। मैजिक नंबर क्या है? 2 8 8 18 18 32। ये मैजिक नंबर है, इसको याद कर लेना है। और यहाँ देखिए सभी बच्चे स्क्रीन पे एक बार देखें आप, ये 1 तो लिखा हुआ है, 1 में हम 2 को ऐड कर देंगे तो 3 होगा। एक बार जरा से देख लें, ये हमने कंटेंट कहाँ से लिखा? पीरियोडिक टेबल की कॉपी करके हमने लिखा है। ये कंटेंट हमने कहाँ से लिखा? पीरियोडिक टेबल से कॉपी करके लिखा है। क्लियर? दूसरी बात, मैजिक नंबर याद कर लेंगे, मैजिक नंबर से इसका एटॉमिक नंबर निकालने का शॉर्टकट ज़रा ध्यान से देखें। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 के बाद 8 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 8 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 19 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 19 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37, 37 में 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 55, फिर 32 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 87। आप देख सकते हैं सभी का एटॉमिक नंबर बिल्कुल ऐसा ही आ रहा होगा। वंस अगेन एक बार रिपीट करता हूँ, आप एटॉमिक नंबर जरा सा पीरियोडिक टेबल में चेक कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर जरा सा चेक कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। आप देख सकते हैं वहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको डाउट नहीं आना चाहिए। इसके बाद थोड़ा यहाँ पे देखें एक बार। इसके बाद अगला उसी में एस ब्लॉक में ये लिखा होगा BMG CASR BARA। एस ब्लॉक के अंदर दूसरा ये लिखा होगा, इसका कुछ नाम वाम होता है जो हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, अभी बस फिलहाल हम लिख रहे हैं। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार
स्कूटर, यहाँ पे लिखा हुआ है बाप राजी। ठीक है, इसको ज़रा कॉपी कर लेंगे। यहाँ तक ज़रा समझ में आए तो ज़रा यस मैसेज मुझे ज़रा जल्दी से ड्रॉप करेंगे। लिखा हुआ है वहाँ पे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। लिखा हुआ है वहाँ पे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एक बच्चे ने लिख के भेजा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अरे बाप क्यों रोएगा भाई, कुछ भी तुम मांगो, तुम्हारा बाप है, कुछ भी लो। ठीक है, तो ये सब बातें फालतू नहीं करेंगे। तुम लोग घर में अपने बाप को रुलाते हो क्या, इसलिए सब फालतू बातें ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हो गया। इसके बाद जरा देखें पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के बारे में जरा सा थोड़ा समझ लेते हैं या इसके बारे में भी लिख लेते हैं। ज़रा यहाँ देखो, पी ब्लॉक में सबसे पहला एलिमेंट लिखा होगा BAL GA IN और TL। एक बच्चे ने पूछा कि पी ब्लॉक कहाँ लिखा हुआ है, तो पी ब्लॉक यहाँ लिखा होगा। ज़रा देख लो एक बार ज़रा यहाँ देख लो, ढूंढने में अगर दिक्कत हो रही है तो ये पी ब्लॉक का पोर्शन है। अब साइड कर रहा हूँ, अब ज़रा इधर वाला साइड कर रहा हूँ, ये पूरा पी ब्लॉक है। ये पूरा कौन है, पी ब्लॉक है। यहाँ पे बी लिखा हुआ होगा। बी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, देख सकते हैं आप। तो ये लिखा हुआ है, इसको याद करने के लिए ऐसे लिख लेंगे बैगन। ठीक है, आलू लिख लो, तुम लोग का फेवरेट, गाजर इन थैला। जो मेस में बच्चे रहते हैं, जो हॉस्टल में पढ़ते हैं, उनको आलू फेवरेट रहता है, क्योंकि एक तो घटिया खाना बनता है, तो उसमें आलू जो रहता है वो कैसा रहता है, फेवरेट रहता है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया है बैगन आलू गाजर इन थैला। हो गया, कॉपी ज़रा जल्दी से कर लेंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला। इसी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट उसी में लिखा होगा CSIGSNPB। इसके लिए याद कर लेंगे, ऐसे थोड़ा याद रख लेना, का सी जी, यहाँ पे याद रख लेना सनबब, कसी जी सनबब। इसके बाद NP, जरा यहाँ देख लें, AS SP और BI। यहाँ पे लिख थोड़ा इसका ऐसे तो ऐसा लिखना चाहिए था, नाना पाटेकर असरानी सब बेकार, लेकिन थोड़ा हम लोग कुछ और लिखेंगे ताकि हंसी भी आए और क्लास अच्छा चलता रहे। यहाँ लिखेंगे नेहा, यहाँ लिखेंगे प्रियंका, ऐश्वर्या, सबकी बीवी, ये लिखो ज़्यादा अच्छा है। 3 बीवी रखने का स्कीम है यहाँ पे, नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी। ठीक है, नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी, ये लिखेंगे नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी। इसी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ज़रा देखें, इसके बाद ऑक्सीजन SC TE और PO लिखा हुआ है। यहाँ देखें आप, इसको ऐसे याद कर लेंगे, O से टीपो, देख रहे हैं आप, ऐसे याद कर लेंगे, O से टीपो, इसको याद रख लेंगे, O से टीपो। फिर इसके बाद यहाँ पे याद कर लेंगे FCLBRI, इसके लिए याद रख लेंगे फिर कल बारी आई, फिर कल बारी आई। और लास्ट में एक 80 होता है, लेकिन वो काम का नहीं है। 80 होता है लास्ट में, इसके नीचे 80 भी लिखा होगा, आप देख सकते हैं, लेकिन वो काम का नहीं, फालतू है, वो काम का नहीं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी, ओ से टीपो, फिर कल बारी आई, कर लिया होगा आपने। ठीक है, थोड़ा एक और उसी में बचा होगा, उसी को ज़रा स्क्रॉल अप करके लिख देता हूँ वहाँ पर। देखें, एक लिखा हुआ है HE NE AR KR XE RN। इसको कैसे याद रखेंगे जरा से देख लो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ही नी, ये ही है, ऐसे लिखना चाहिए था कायदे से, एक ही बात है वैसे, ही नी आर कर जीरन।
हिनियार करजीरन, क्या लिखा हुआ है ये, हिनियार करजीरन। फटाफट इसे ज़रा जल्दी से कॉपी कर लें, हिनियार करजीरन। ठीक है, थोड़ा 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं, इसी में समझ लेते हैं एक बार। एटॉमिक नंबर के बारे में ज़रा सा देख लेते हैं। यहाँ इसका अलग मैजिक नंबर है, इसका मैजिक नंबर क्या है, ज़रा यहाँ देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 8। यहाँ ज़रा देख लें 18, 32। ज़रा ये कॉपी करना जल्दी से। ठीक है, यहाँ देखें कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। 6 में 8 ऐड करेंगे कितना होगा 14। आप एटॉमिक नंबर मैच कर लो, देख लो सही आएगा। 8, 18, 32 ये मैजिक नंबर है, याद करेंगे। 6 + 8 कितना होगा 14। 14 में 18 ऐड करेंगे कितना होगा 32। फिर 18 ऐड करेंगे कितना होगा 50, और ये फाइनली कितना होगा 82। आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर बिल्कुल सही मैच कर रहा होगा। आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर बिल्कुल सही मैच कर रहा होगा। ज़रा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इधर से रफ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक ज़रा समझ में आ गया हो तो जल्दी से ज़रा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। यहाँ तक ज़रा समझ में आ गया हो तो जल्दी से ज़रा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, कर लेंगे, बिल्कुल सही चल रहा है। मैं वो पढ़ाऊँगा, आप चिंता ना करें। एक बच्चे ने बोला कि सर ये जो चीज़ें आई हैं एलिमेंट वगैरह, इसके बारे में डिस्कशन कब होगा, ये कल की क्लास में होगा। ठीक है, आज थोड़ा हम लोग पहले लिखना भी तो है यार, थोड़ा मोड़ा तो पहले लिखते रहेंगे, फिर थोड़ा समझेंगे, लिखेंगे थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो मैं चाह रहा था आज शॉर्टकट वगैरह हम कवर कर लें, ताकि कल 2-3 क्लास मुझे लगेगा इसका पूरा एक्सप्लेन करने में, तो आगे के 2 क्लासेस आपको पूरा ध्यान से आपको केवल दिखना है। तो अभी थ्योरेटिकल चल रहा है, 2 क्लास पूरा प्रैक्टिकल है, तो उसको थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, रफ कर रहा हूँ इधर। ओके, क्लियर हो गया। अब थोड़ा एक डी ब्लॉक के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले डी ब्लॉक ज़रा सा देखो, यहाँ पे डी ब्लॉक यहाँ होता है, कहाँ होता है, डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा देखो। ये पार्ट डी ब्लॉक है, सैडेड पार्ट जरा सभी बच्चे देखेंगे। ये जो सैडेड पार्ट है ये डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। ठीक है, आप ज़रा ध्यान से देखिए, सभी बच्चे नोट्स में देखें। तो जहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होगा उस सबसे पहले एलिमेंट का नाम होगा स्कैंडियम, और वहाँ पे पावर में लिखा होगा 3। डी ब्लॉक का जो यहाँ पहला एलिमेंट होगा उसका नाम होगा स्कैंडियम, और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा स्क्रीन पे ज़रा देखते रहें और नोट्स में देखेंगे, यहाँ पे Zn होगा और इसके पावर में लिखा होगा 12। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, पीरियोडिक टेबल जो आपके पास है उसमें देखिए जो पहला एलिमेंट होगा स्कैंडियम, और लास्ट वाले एलिमेंट का नाम लिखा होगा Zn, और उसके ऊपर में देखिए, सबसे उसके ऊपर में देखिए तो 3 लिखा होगा, और उसके ऊपर में क्या लिखा होगा 12 लिखा होगा। इसका मतलब है डी ब्लॉक का एलिमेंट 3 और 12 के बीच में रहते हैं। डी ब्लॉक का एलिमेंट कहाँ रहता है 3 से 12 के बीच में रहता है। तो हम भी यही शॉर्टकट लिख लेंगे, लिखेंगे मेटल्स गए डेट पे। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा सकते हैं तो भाई मेटल्स भी तो जा सकता है, तो लिखेंगे मेटल्स गए डेट पे, और 3 to 12 काफ़ी लंबा टाइम गर्लफ्रेंड के साथ अपना एंजॉय कर रहा है वहाँ पे, तो लिखा है मेटल्स गए डेट पे 3 to 12, यानी 3 से लेकर 12 के बीच में जो मेटल है वो डी ब्लॉक के मेटल है। क्लियर हो गया। ज़रा देखें हम थोड़ा इनके बारे में हम बात कर लें, डी ब्लॉक के एलिमेंट को। यहाँ ज़रा देखें सभी बच्चे, ज़रा फटाफट बोर्ड पे देखें, स्क्रीन पे ज़रा देखना एक बार, इतना लिख लिया होगा आपने तो। ठीक है, अब ज़रा मैं लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा SCYLA, इसको याद रखेंगे ऐसे, स्कूटर यहाँ ला। आप देख सकते हैं डी ब्लॉक का एलिमेंट पहला ये वाला होगा। आपको जो पीरियोडिक टेबल खुद से बनाना है, आपको जो पीरियोडिक टेबल खुद से बनाना है उसके अंदर शॉर्टकट छोटे छोटे से लिखने हैं। क्यों लिखना है? ताकि याद रहे। तो मेरा ये सजेशन है कि एक पीरियोडिक टेबल आप छोटा सा डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, वैसा ही एक आप खुद बनाइए और उसका शॉर्टकट साइड में लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है SCYLA, स्कूटर यहाँ ला। ज़रा देखिए यहाँ पे अगला यहाँ पे लिखा हुआ है TI ZR, और यहाँ लिखा हुआ है HF। इसको याद रखेंगे
जरा हाफ, टी जरा हाफ। ठीक है, यहाँ जरा देख लो जल्दी से, टी जरा हाफ। सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद है वी एन बी टी ए, इसको याद रखेंगे, ओ नवाब था। ठीक है, कई बच्चे क्लास में भी आते हैं वो नवाब ही रहते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है वो नवाब था। ठीक है, वो कौन था? नवाब था। ठीक है, इसके बाद बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगला है CRMOW, तो इसको याद रख लेंगे, क्रो मा और लिखा हुआ है टन। जरा प्लीज़ यहाँ देखें, डब्लू का मतलब होता है टंगस्टन, डब्लू का मतलब होता है टंगस्टन, थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। नोट्स में पीरियोडिक टेबल में देखना है, इसका नाम लिखा होगा टंगस्टन, तो टंगस्टन से टन बना हुआ है, क्रोमाटन। ठीक है, टंगस्टन से टन बना हुआ है। क्लियर हो गया होगा मेरी बात, समझ पा रहे हैं आप? फिर इसके बाद अगला एलिमेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है MNTC, यहाँ लिखा हुआ है RE, इसके लिए शॉर्टकट है मन टक रे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मन टक रे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है MN के बाद FERUOS, इसके लिए शॉर्टकट है फेरस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फेरस। देख लें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फेरस। क्लियर हो गया? आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिखा हुआ है CO, जरा देख लें आप। ठीक है, RHIR, इसको याद करने के लिए ऐसे लिख लेंगे, कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड। ठीक है, कौन रहेगा आयरलैंड। फिर एक आपका फेवरेट, जरा देखिए यहाँ पे NIPD और यहाँ लिखा हुआ है PT, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं पढ़ोगे पीटोगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, एक बार दोबारा देख लें। स्कूटर यहाँ ला, टी जरा हाफ, ओ नवाब था, क्रोमाटन, यहाँ डब्लू लिखा हुआ है, टंगस्टन पढ़ते हैं, देख सकते हैं आप वहाँ पे टन पढ़ेंगे। मन टकरे, क्या लिखा हुआ है ये? मन टकरे। फिर लिखा हुआ है फेरस, कौन रहेगा आयरलैंड। और लास्ट में आपका फेवरेट क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ोगे पीटोगे। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके लिए। ठीक है, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, हो गया। फिर एक दो और है, एक है CU AG और AU, इसके लिए लिख लेंगे कौन आगे आया, कौन आगे आया। और जरा प्लीज़ यहाँ देखें लास्ट में ZNCDHG, इसके लिए याद रखेंगे जीनी। जीनी कोई लड़का या लड़की होगा, पंजाब में भी लड़के लड़कियों का नाम एक ही जैसा होता है, तो लिखा हुआ है जीनी। यहाँ पे लिखा हुआ है कनाडा, यहाँ पे लिखा हुआ है होगा। जीनी कनाडा होगा या होगी। ठीक है, कर लिया आपने? दोबारा एक बार सुन लें आप। यहाँ पे लिखा हुआ है जीनी कनाडा होगा या होगी। सभी लोग ज़रा जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ओके। एक बार ज़रा मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से। एक बार ज़रा मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से, फटाफट ज़रा मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, करते हैं आगे। चलिए, ठीक है, देखिए डी ब्लॉक एक बार दोबारा लिखना है। ठीक है, एक बार क्या लिखना है? डी ब्लॉक दोबारा लिखना है। एक बार और शॉर्टकट ज़रा देखेंगे। ये देखिए लिखा होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe
Cu, Ni, Cu और Zn। इसका नाम बुक्स में लिखा होगा 3D सीरीज। इसका बुक्स में नाम क्या है? 3D सीरीज। ये लिखना है, मैं बताऊंगा क्यों है, अभी तो फिलहाल लिखना है। इसका नाम है 3D, स्मॉल लेटर में लिखना है, ध्यान रखना है। इसका नाम है 3D सीरीज। यहाँ लिखा हुआ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, Fe, Cu, Ni, Cu, Zn। इसको ऐसे याद रखेंगे, स्कैटी। स्कैटी इसके लिए लिखा हुआ है, जरा देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए लिखा हुआ है वक्रमन। क्या लिखा हुआ है ये? वक्रमन। स्कैटी वक्रमन। यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है फे को नी। क्या लिखा हुआ है? फेकोनी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुंजी। क्या लिखा हुआ है? कुंजी। क्लियर हो गया? एक ये याद रखेंगे, ये जल्दी से ज़रा कॉपी कर लो, ठीक है? ओके, जल्दी से ज़रा इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट। सभी बच्चे बिल्कुल सही चल रहा बोल रहे हैं, समझ के? देखिए, दूसरा याद करना है तो उसके लिए ऐसे याद रखेंगे। दूसरे के लिए लिखना 5 ईयर्स का जैब्रा। पूरा लिख रहा हूँ, अब ज़रा दूसरे का शॉर्टकट ध्यान से देखें। लिखा हुआ है 5 ईयर्स का जैब्रा। सभी बच्चे बोर्ड पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये सब शॉर्टकट याद करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 5 ईयर्स का जैब्रा। नीब लिखा हुआ है यहाँ पे, नीब मुंह में, नीब मुंह में मत डालो, वरना टीसी मिल जाएगा। मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनना है और अच्छे से पढ़ते भी रहना है, ठीक है? लिखा हुआ है 5 ईयर्स का जैबरा, नीब मुंह में मत डालो वरना टीसी मिल जाएगा, वरना टीसी मिल जाएगा। और इसी में आगे लिखा हुआ है रुपेश रोड पे पड़ा है, रुपेश रोड पे पड़ा है। ये रुपेश नाम का जो बच्चा है थोड़ा लोफर टाइप का होगा। कैसा होगा? लोफर टाइप का होगा। रुपेश रोड पे पड़ा है, ठीक है? कर लेंगे आप, सही सही चल रहा है, ठीक है? देखें, AGCD के साथ देखें, एक बार स्क्रीन पे दोबारा इसको पढ़ रहा हूँ, सुन लें आप पहले, फिर मैं लिखवा दूंगा ये सब बातें। पहले 2-3 बार बोलना है, पड़ता है ना आपके याद कराने के लिए। लिखा हुआ है 5 ईयर्स का जैबरा, नीब मुंह में मत डालो। नीब क्या होता है सर? पेन के आगे का जो निडल है उसको नीब पढ़ते हैं, ठीक है? 5 ईयर्स का जैबरा, नीब मुंह में मत डालो वरना टीसी, टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मार्कशीट, टीसी मिल जाएगा। रुपेश रोड पे पड़ा है AGCD के साथ। 2 लड़के और हैं जिनका नाम AGCD है, उनके साथ कौन पड़ा हुआ है? रुपेश पड़ा हुआ है। अब इसको हम लोग थोड़ा कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ये तो लिखा हुआ है वाई, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ZR। आप पीरियोडिक टेबल ज़रा ध्यान से देखेंगे एक बार, सभी बच्चे थोड़ा पीरियोडिक टेबल देखें। ऐसा बना हुआ होगा और यहाँ से जो एलिमेंट स्टार्ट हुआ होगा D ब्लॉक में, तो यहाँ स्कैंडियम, यहाँ ज़रा देखें, और यहाँ पे Y आया होगा, नीचे यहाँ पे Y आया होगा। सभी बच्चे ध्यान से देखें, ऊपर में SC, नीचे में Y लिखा होगा। जहाँ पे Y लिखा होगा उसी के ठीक यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 5 लिखा हुआ। एक बार ज़रा मेरी बात ध्यान सुने आप। Y के जस्ट आगे यहाँ पे क्या लिखा होगा? 5 लिखा हुआ। आप Y में आगे कंटिन्यू बढ़ के देखिए, क्या लिखा हुआ वहाँ पे? 5 लिखा हुआ। ये 5 क्या है? पीरियड है। अब तो जानते हो यहाँ पे नंबरिंग थी 1 2 3 डैश डैश एंड 7 तक था, 7 तक था, तो ये पीरियड है। ये 5 ये वाला है। ये 5 कौन है यहाँ पे? पीरियड है। मैं एक बार आपको बताऊँगा कि कैसे पता चला कि ये पीरियड है। कल के लेक्चर में हम ज़रा देखेंगे, आज थोड़ा मेरी समझने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे कैसे पता चला कि ये पीरियड है, पीरियड कितने होते हैं, क्यों पीरियड इनका नाम पड़ा, ग्रुप कैसे पता चलता है, ग्रुप कितने होंगे। उसके बाद हम ये देखना है कि कोई एलिमेंट कहाँ पे है, कैसे पता चला वहीं पे होगा। जैसे कैल्शियम आप देख सकते हैं P ब्लॉक में होगा और S ब्लॉक में कुछ एलिमेंट है, तो कैसे पता चला ये S ब्लॉक में होगा, कैसे पता चला ये P ब्लॉक में होगा, D ब्लॉक में होगा, F ब्लॉक में होगा। इसको हम लोग कल और परसों 2-3 क्लास में देखेंगे। 3 क्लास कंटिन्यू हम पढ़ेंगे, तब जाकर हमें समझ में थोड़ा आएगा। तो देखते हैं जरा ये सब। ZR यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी बच्चे देख लें, हो गया। यहाँ लिखा हुआ है नीब, डेट इज़ NB। यहाँ लिखा हुआ है मो यानी MO।
बाकी ये सब याद करने के लिए लिखा हुआ था, फालतू है। बाकी सब क्या लिखा हुआ है, याद करने के लिए लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हुआ। सभी बच्चे जैसे देख लें आप, समझ गए आप, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, एक बच्चे को भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ पर टीसी नाम का एक एलिमेंट है, तो यहाँ भी थोड़ा लिख देता हूँ टीसी। ये सब अगेन क्या लिखा हुआ है, फालतू। ये सब अगेन क्या है, याद करने के लिए लिखा हुआ है। ये सब अगेन याद करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी बच्चे को। ये देखिए आप, रुपेश हम लिखेंगे RU, रुपेश के लिए क्या लिखेंगे, RU, ठीक है। रोड RH, पढ़ा है PD, पढ़ा है PD। और ये दो एलिमेंट अगेन कौन होगा, AG और CD। ये दो एलिमेंट अगेन कौन होगा, AG CD। ये सब याद करने के लिए लिखा हुआ है, फालतू है। ये सब याद करने के लिए ऐसे शॉर्टकट थोड़ा बनाया हुआ था, तो ये हम याद कर लेंगे। 5 इयर्स का जेबरा, नींब मुंह में मत डालो वरना TC मिल जाएगा। रुपेश रोड पे पड़ा है AG CD के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सभी बच्चे ज़रा इसको जल्दी से कॉपी कर लें आप। फिर थोड़ा भी 2-3 और हैं, ज़रा उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, रफ करें। देखिए अगला D ब्लॉक में भी अब और लिखना है। D ब्लॉक में ही आगे अभी और लिखेंगे थोड़ा हम लोग, उसको ज़रा सा देखते हैं क्या है। सभी बच्चे देखें, लिखा हुआ वहाँ पे 6 ला हफ्ता। हफ्ता मतलब समझ रहे हैं ना आप, जो फिल्मों वगैरह में देखते हैं आपकी 4-5 लड़के जाते हैं चाकू वाले के, बोलते हैं हफ्ता निकाल, एक हफ्ते का जो ट्रांजेक्शन है वो निकाल, ठीक है, उसको बोलते हैं हफ्ता। थोड़ा वो लुच्चे, लोफर, ये सब अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले जो लोग होते हैं वही पैसे वसूलते हैं। तो लिखा हुआ है 6 ला हफ्ता। सभी बच्चे ज़रा देखें यहाँ पे, 6 ला हफ्ता वरना, यहाँ पे लिखा हुआ है वरना, 6 ला हफ्ता वरना। सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है रहमान उस्मान, रहमान उस्मान इरमान। 6 ला हफ्ता वरना रहमान उस्मान इरमान। सभी बच्चे देखते चलें। पीटेंगे, मुस्लिमों के थोड़े से जो ये मतलब कम्युनिटी है, ये लोग 4-5 भाई होंगे शायद, और ये लोग किराया वगैरह वसूलते होंगे, गुंडागर्दी करते होंगे। माना हमने 6 ला हफ्ता वरना रहमान उस्मान इरमान पीटेंगे और उसके घर का महंगा सामान लेके चले जाएंगे। क्या करेंगे, उसके घर का महंगा सामान लेके चले जाएंगे। आप किसी साहूकार से, किसी अच्छे जो है थोड़ा सा जिनका पैसा वैसा है, उनका प्रॉपर्टी से कोई सामान लेकर आ जाइए, टाइम से ना दीजिए तो आपके यहाँ का क्या करता है, महंगा सामान लेके चला जाता है। जानते ही आप, पैसा नहीं चुका पाएंगे तो बैंक से कुछ लेकर आइए, नहीं चुका पाएंगे लेके चला जाएगा। पीटेंगे। और यहाँ पे जरा देखें लिखा हुआ है और मरकरी, उसके घर का सबसे महंगा सामान क्या है, मरकरी है। उसके घर का महंगा सामान क्या है, मरकरी। उठाकर ले जाएंगे, उठाकर ले जाएंगे। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें। 6 पीरियड है अगेन, 6 क्या है, पीरियड है। ला LA, हफ्ता HF और TA। सभी बच्चे ज़रा देख रहे हैं, हफ्ता में क्या लिखा हुआ है, HF और TA। वरना W है, रहमान RE, उस्मान OS, इरमान IR। रहमान उस्मान इरमान, सभी बच्चे देख लें, रहमान उस्मान इरमान। पीटेंगे, ये लिख दिया, पीटेंगे। और सभी बच्चे देखते चलो, और के नीचे क्या लिखेंगे, AU, और मरकरी उठा के लेके जाएंगे। और बाकी ये सब चीज़ें क्या है, फालतू लिखी हुई हैं याद करने के लिए। बाकी सब चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, याद करने के लिए शॉर्टकट लिखा हुआ था। ज़रा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसको ज़रा जल्दी से कॉपी कर लेंगे। यहाँ तक ज़रा समझ में आ गया हो तो जल्दी से ज़रा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। यहाँ तक ज़रा समझ में आ गया हो तो जल्दी से ज़रा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। यहाँ तक ज़रा समझ में आ गया हो तो जल्दी से ज़रा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे।
हो गया। थोड़ा एफ ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इनके बारे में जरा हम समझने की कोशिश करेंगे, जो अपकमिंग क्लास में ही हो पाएगा। चलो, स्मॉल एफ लिखना, एफ ब्लॉक। वैसे तो आज से आपको याद रखना है एफ का मतलब फालतू ब्लॉक। क्या याद रखना चाहिए? एफ का मतलब फालतू ब्लॉक, ठीक है। स्मॉल एफ लिखा हुआ है, एफ का मतलब आज से है फालतू ब्लॉक। मैं आपको बताऊंगा क्यों फालतू बोल रहा हूँ, अभी समय आया नहीं है, तो लिखेंगे एफ ब्लॉक। लिखेंगे इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट जरा से देखें कैसे याद रखेंगे। इसका शॉर्टकट ये लिखना है सेलिना। सेलिना कोई अंग्रेज लड़की का नाम है, लिखेंगे सेलिना प्रेम नगर, एक ऐसा नगर जहाँ बस प्रेम बसता होगा, प्रेम रहता होगा, तो लिखा हुआ सेलिना प्रेम नगर, ठीक है। प्रेम नगर कोई नाम है, जैसे न्यू दिल्ली में नागलोई में एक जगह है, वहाँ प्रेम नगर लिखा हुआ, तो सेलिना प्रेम नगर से, यहाँ लिखा हुआ प्रेम नगर से न्यू दिल्ली, सेलिना प्रेम नगर से न्यू दिल्ली। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखते चलें। न्यू दिल्ली गई पीएम से मिलने, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, पीएम से मिलने। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। पीएम से मिलने, प्राइम मिनिस्टर से मिलने। सेलिना नाम की कोई लड़की होगी जो प्रेम नगर से निकलती है और प्राइम मिनिस्टर से मिलने चली जाती है। बस प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा आदमी है नहीं कि कोई भी जाए उससे मिल ले। इंडिया का मोस्ट पावरफुल व्यक्ति आप समझ लें आप, कहने के लिए छोटा सा आदमी है प्राइम मिनिस्टर। हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं भी चौकीदार, बस वो चौकीदार कहते हैं, लेकिन हम ही लोग चौकीदार हैं। उनसे मिलने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, मिलने। तो जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने गई तो मान लेते कुछ वहाँ प्रोग्राम चल रहा होगा, तभी प्राइम मिनिस्टर इससे मिलेगा, वरना इसकी क्या औकात है मिलने की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है और जरा से देखो ये क्या लिखा हुआ है, जीडी, ग्रुप डिस्कशन शायद चल रहा होगा, वहाँ प्राइम मिनिस्टर आने वाले होंगे। तो और जीडी, यहाँ देखें तब दिया, जैसे प्राइम मिनिस्टर वहाँ आ रहे होंगे फंक्शन में और वहाँ ग्रुप डिस्कशन चल रहा होगा, अवार्ड सेरेमनी में आएंगे, सबको अवार्ड देंगे, तो इस सेलिना को मिल जाएगा। और जीडी तब दिया, क्लियर हो गया होगा, जीडी तब दिया और वो जीत गई, और वो जीत गई। कौन जीत गई? सेलिना जीत गई। यानी सेलिना की कोई औकात नहीं थी कि सेलिना प्राइम मिनिस्टर से मिल पाए, तो उसने जीडी दिया होगा और जीडी से जीत गई। क्लियर हो गया, जीत गई। और जरा प्लीज़ यहाँ देखें सभी बच्चे एक बार, और मिली ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनरेबल कोई बहुत ही सम्मानित व्यक्ति आया होगा तो उन्होंने लिखा ऑनरेबल, ठीक है, ऑनरेबल इंजीनियर, इंजीनियर का सिंबल होता है ER, ठीक है। टॉम, कोई अंग्रेज़ है जिसका नाम है टॉम, YBLU नाम है इसका, कोई अमेरिका से, ठीक है। कभी ओबामा आते हैं तो कभी कोई आता है तो कभी कोई आता है इंडिया में, और आते रहते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, आके यहाँ पे 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन आके भारत में मिलते हैं। तो मान लेते हैं सेलिना जो है प्रेम नगर से निकलती है, न्यू दिल्ली चली जाती है, प्रेम नगर के मतलब न्यू दिल्ली आसपास में ही है, मिलने गई और प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाती है। वहाँ कंडीशन है कि जो ग्रुप डिस्कशन क्वालिफाई करेगा शायद वो मिलेगा, तो ग्रुप डिस्कशन देती है, वहाँ से क्वालिफाई करती है। और ऑनरेबल इंजीनियर, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर आया होगा अमेरिका या जापान से, जो उसका नाम है टॉम, YBLU नाम है, तो उससे मिल रही है। ये शॉर्टकट थोड़ा ऐसे करके याद करना है। और यहाँ पे चलो देखें कैसे इसको याद करेंगे। सेलिना का मतलब तो CE है, जरा देखें एफ ब्लॉक एलिमेंट, सेलिना का मतलब CE है। प्रेम नगर के नीचे PR लिख लेना है आपको। क्या है ये? P और R। PR मतलब प्रेम नगर। सभी बच्चे स्क्रीन पे जरा देखते चले, कोई डाउट नहीं। न्यू दिल्ली मतलब ND, PM ये रहा। एफ ब्लॉक कहाँ होता है? एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में नीचे होता है। एफ ब्लॉक कहाँ होता है? नीचे होता है। तो नीचे में देखेंगे तो सारे एलिमेंट दिखाई देंगे, कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी से, कोई बच्चे कोई डाउट नहीं आना चाहिए। से मिलने में लिखा हुआ है SM, से मिलने में क्या लिखा हुआ है? SM। क्लियर क्लियर सभी बच्चों को? बिल्कुल सही। और के नीचे लिखेंगे EU। GD तो एज इट इज़ कॉपी करेंगे, और TV भी हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। GD तब दिया, DY यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है।
dy लिख लेंगे। सभी बच्चों को सही चल रहा है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सब याद करने के लिए लिखा हुआ है, ये सब याद करने के लिए लिखा हुआ है, फालतू है यहाँ तक। ऑनरेबल के नीचे लिखना है HO, ER तो ठीक है, टॉम के नीचे लिखना है TM, और यहाँ से 2 एलिमेंट का नाम है, एक एलिमेंट का नाम है YB और एक एलिमेंट का नाम है LU। तो देख लीजिए आप, 14 एलिमेंट वैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th 11 12 13 14। ठीक है, क्लियर। कॉपी कर लीजिए आप इसे जल्दी से। ठीक है, सही चल रहा है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही चल रहा होगा। एक बार ज़रा मुझे मैसेज ज़रा ड्रॉप करके बताएं, क्या यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रही है? मैसेज ज़रा ड्रॉप करके बताएंगे, क्या यहाँ तक पूरी बात आपको समझ में आ रही है? इधर रफ कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार ज़रा मुझे मैसेज ड्रॉप करके बताएंगे, क्या यहाँ तक पूरी बात आपको समझ में आ गई है? अगर यस तो फिर फर्दर आगे देखते हैं ज़रा सा और थोड़ा सा। अगला एफ ब्लॉक में देखें ज़रा सा। अगला एफ ब्लॉक में अगला लिखा हुआ है थापा। ये थापा वापा क्या होता है? थापा जो नेपाल से लोग आते हैं काम करने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड में, चौकीदार, ये सब जो बनते रहते हैं इनको हम थापा बोलते हैं या बहादुर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने माना थापा, नेपालियों को बोलते हैं तो थापा। यहाँ लिखा हुआ है यू गो। थापा को हमने बोला तुम जाओ, ठीक है, छोटे होते हैं हाइट में, तो मतलब थापा यू गो। और एक ये थोड़ा सा अब हम लोग टू प्लूटो, नेपच्यून टू प्लूटो। ठीक है, ओके। फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम अमेरिका, थापा यूगो नेपच्यून टू प्लूटो फ्रॉम अमेरिका। सभी बच्चे देखते चलें। एंड मीट मिस्टर क्यूरी। क्यूरी एक साइंटिस्ट है, ठीक है, ऑफ कोर्स है, तो लिखा हुआ मीट मिस्टर क्यूरी। ठीक है, देन कम बैक, देन कम बैक टू, देन कम बैक टू, देन कम बैक टू कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका का कोई एक प्लेस है, तो हमने लिखा है अमेरिका में कोई जगह है तो लिखा कैलिफोर्निया टू, यहाँ देखें कैलिफोर्निया टू मिस्टर आइंस्टाइन। ठीक है, फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर फ्रॉम देयर। वन सेकेंड, एक बार इसको कॉपी करेंगे जरा, एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ। थापा यूगो नेपच्यून टू प्लूटो फ्रॉम अमेरिका एंड मीट मिस्टर आइंस्टाइन and meet Mr. Curie, meet Mr. Curie, then come back to California to Mr. Einstein. From there go Mendeleev, from there go Mendeleev, Mendeleev, from there go Mendeleev। जरा सभी बच्चे देखें, from there go Mendeleev and receive, इसी में नीचे लिख रहा हूँ, and receive of Nobel Prize, receive of Nobel Prize, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा याद करना जरूरी है, टू लॉरेंस। याद करना जरूरी है, आप समझ पा रहे हैं ना, इसको याद करना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ थापा यूगो नेपच्यून टू प्लूटो फ्रॉम अमेरिका एंड मीट मिस्टर क्यूरी, देन कम बैक टू कैलिफोर्निया टू मीट Mr. Einstein, from there go Mendeleev and receive of Nobel Prize, and receive of Nobel Prize to Lorentz। Lorentz भी एक साइंटिस्ट का नाम है, LORNZD लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है थापा
यू, थापा यूगो, गो ऐसे लिखा हुआ है हमने, गो तो ऐसे लिखा हुआ है, नेपच्यून तो लिखा हुआ है एनपी। सभी बच्चे देखते रहे अपने नोट्स में और इसको मैच करें। एनपी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। एनपी बहुत बढ़िया। प्लूटो के तो नीचे लिख लेना पीयू, ठीक है। अमेरिका के नीचे लिखना एएम, अमेरिका के नीचे लिखना एएम, कोई डाउट नहीं किसी को, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। कम बैक यहाँ पर लिखना CMBK, ठीक है। ये बजर से देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें याद करने के लिए लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, कोई काम करनी है, याद करने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ ये काम करनी है, यहाँ ये काम करनी है, याद करने के लिए लिखा हुआ है। कम बैक, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा होगा। कैलिफोर्निया के नीचे लिखेंगे CF, कैलिफोर्निया के नीचे लिखेंगे CF। आइंस्टाइन के नीचे लिखेंगे ES। ये सब फालतू, ये सब फालतू। आइंस्टाइन के नीचे लिखेंगे ES। मेंडलीफ इसके बाद या फ्रॉम, सॉरी पहले तो फ्रॉम के नीचे लिखेंगे FM, फिर ये फालतू। मेंडलीफ के नीचे लिखेंगे MD, मेंडलीफ के नीचे लिखेंगे MD। सभी बच्चे ज़रा जल्दी कॉपी करेंगे, ठीक है। एंड रिसीव, ये सब फालतू लिखा हुआ है, काम करनी है। नोबेल प्राइज़ के नीचे लिखो, क्या लिखेंगे NO। लॉरेंस के लिए लिखेंगे LR, ये सब फालतू है। लॉरेंस के लिए लिखेंगे LR दिखना जरा सा लिखा हुआ है एक बच्चे ने, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। थापा यूगो नेपच्यून टू प्लूटो फ्रॉम अमेरिका एंड मीट मिस्टर क्यूरी, देन कम बैक टू कैलिफोर्निया to Mr. Einstein, from there go Mendeleev and receive of Nobel Prize to Lawrence। एक ऐसे हमने बना रखा है याद करने के लिए, आपके पास इससे बेहतरीन हो तो आप जीनियस हैं, उस तरीके का भी याद कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ और भी लिखा हुआ हो तो उसे याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट 5 मिनट के टॉपिक थोड़ा और करेंगे, फिर हम छोड़ देंगे आपको। हो गया, रफ कर रहा हूँ ऊपर, लिखेंगे थोड़ा सा 1-2 लाइन। लास्ट क्या लिखना है जरा देखो, मोजले लॉ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आजकल बोर्ड वोर्ड में, ये स्कूल में पूछता है, इसलिए थोड़ा इसको हम लिख रहे हैं, काम करनी है, ठीक है। ये स्कूल के लिए है, बस काम करनी है। लिखेंगे इसमें मोजले प्रूव्ड दैट द स्क्वायर रूट ऑफ मोजले, कई बुक्स में मोजले में ई पहले लिखा रहता है, बाद में एल लिखा रहता है, तो अब देख लेना, स्पेलिंग वगैरह जानते हैं अब तो, साइंस में गलती होती नहीं है। मोजले प्रूव्ड दैट द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के सिंबल क्या होता है, ऐसे, तो ब्रैकेट में लिखना है, इसको न्यू पढ़ते हैं, ठीक है। भी को हल्का सा फोल्ड कर देना है, ऐसे भी बना के ऐसे फोल्ड कर देना है। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेज RAYS, स्क्वायर रूट ऑफ, कब लोगों ने फ्रीक्वेंसी, उसके बाद ब्रैकेट में ये लिखना है, न्यू पढ़ते हैं इसको, न्यू, ठीक है। इसके बाद लिखना है आपको ऑफ द रेज RAYS, ऑफ द रेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मेटल, which are obtained from a metal on showing high velocity, which are obtained from a metal on showing high velocity, electron is proportional to the nuclear charge of atom, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम, ये लिखना है आपको वहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम, ठीक है। वेयर Z इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम, A and B are constant
A and B आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर लिखना है इसी में अभी आपको नीचे से, द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द एटम, द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द एटम, द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द एटम इज इक्वल टू जेड, इज इक्वल टू जेड, कैपिटल जेड लिखा हुआ है, इज इक्वल टू जेड। हो गया। मैं एक बार 2-3 बातें बोल रहा हूँ, सुन लें आप, थोड़ा क्लास ओवर हो गया है, नहीं सुन लें आप। हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कहाँ से आया, यानी इसकी ओरिजिन कहाँ से आई होगी। पहली बात, 3 क्लास लगेगा इस पूरी कंसेप्ट को समझने में, 3 लेक्चर्स लगेंगे, इसे थोड़ा ध्यान सुने। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कहाँ से आया हम ये देखेंगे। कोई एलिमेंट एस ब्लॉक में है या कोई एलिमेंट पी ब्लॉक में है तो कैसे पता चला वो एस ब्लॉक में होगा, कैसे पता चला वो पी ब्लॉक में होगा, इसे हम लोग कल देखेंगे। ये जो जेड है, इस जेड को भी हम देखेंगे 2-3 लेक्चर्स में कि जेड का मतलब क्या है, जेड आने से क्या होगा, नहीं आने से क्या होगा, ये सब हम लोग कमिंग 2-3 क्लासों में अभी हम देखने वाले हैं। इधर के 3 क्लासेस, यानी कल से जो हमारी 3 क्लासेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है, अगर वो छूट जाएगा तो पीरियोडिक टेबल खराब होगा और इसके साथ साथ पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी खराब हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छे से समझाया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको थोड़ा आपको रिवाइज करना है, इसको अच्छे से तैयार करना है, और कोई भी डाउट आपको अगर आता है बीच में तो आप कभी भी किसी भी वक्त मुझे मैसेज कर सकते हैं। फर्दर कल हम आगे इसी जगह प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।